जय श्री राम मित्रों, वैदिक गणित के इस भाग में हम ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम विधि के द्वारा गुणा करना सीखेंगे। तो ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम में हम पहले छोटी संख्या का देखते हैं। तो हम देखते हैं कि 12 में 21 का गुणा करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 अंक हैं, तो इनका गुणा हमें या तो 3 या 4 अंकों में इसके उत्तर प्राप्त होंगे। तो पहले जैसे कि नाम से स्पष्ट ऊर्ध्व अर्थात खड़ा, तो सबसे पहले इन दो का गुणा करना, तो 2 एकम 2। उसके बाद हम देखते हैं तिर्यक अर्थात ये इस एक का इस एक में और 2 का इस 2 में। तो हम देखते हैं कि 1 का 1 में गुणा किया तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो हमें प्राप्त हुआ इन दोनों का योग बराबर 5। तो हमें यहाँ लिखेंगे 5। इसके बाद ऊर्ध्व तिर्यक फिर ऊर्ध्व अर्थात 2 का 1 में, तो 2 एकम 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा आंसर प्राप्त होता है 252। गुणनफल जिसको हम कहते हैं, हमें जांच करना है। तो गुणक का बीजांक आया 3 और गुणने का भी 2 एकम बीजांक आया 2 और 1 3। इन दोनों का गुणा करना है तो हमें प्राप्त होता है 9। तो हमारे उत्तर का बीजांक 9 आना चाहिए। 5 और 2 7 और 2 9, अर्थात हमारा हल सही है। 2 अंकों की संख्याओं का गुणा हमने यहाँ देखा। अब यदि 3 संख्याएं तो उनका गुणा हमें किस प्रकार से करना, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम इसकी संख्या है 3 और इधर 3, अर्थात इसका आंसर प्राप्त होंगे 5 या 6 अंकों में। तो हमको 5 क्रियाएं करना है। तो पहली क्रिया हमारी ऊर्ध्व अर्थात 3 का 2 में, तो 3 दूनी 6 हमें यहां प्राप्त हो गया। फिर करना है तिर्यक। आप देख रहे होंगे, तो 2 का गुणा करना हमें 2 में, यहां लिख सकता हूं मैं 2 गुणित 2। इन दोनों के गुणे में इन दोनों का गुणा जोड़ना, 1 गुणित 3 अर्थात 2 दूनी 4 धन 3 बराबर 7। तो हमें यहां प्राप्त हो गया 7। इसी प्रकार से हम देखते हैं 2 क्रियाएं हमारी हो गई है। अब तीसरी क्रिया में यह वाली क्रिया हम करेंगे, इसका गुणा इसमें, अर्थात 2 गुणित 1, 2 गुणित 1, फिर 1 गुणित 3, 1 गुणित 3, फिर 2 गुणित 1, 2 गुणित 1। तो यहां से प्राप्त हुआ 2 धन 3 धन 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो हमें यहां प्राप्त हुआ 7। अब हम देखते हैं, तो हमारी पहली दूसरी तीसरी क्रिया हो गई। मतलब हम यहां से प्रारंभ किया था, यहां तक पहुंच, उसके पश्चात इन अंकों को छोड़ना। अब ये 2 अंक बचे, फिर वापस ये वाली क्रिया, अर्थात इस 2 का गुणा 1 में करना, तो 2 गुणित 1, और इस 1 का इसमें, 1 गुणित 1। तो यहां से 2 धन 1 अर्थात बराबर प्राप्त हुआ हमें 3। तो यहां हम लिखेंगे 3। इस प्रकार
फिर ये वाली क्रिया, तो 1 एकम 1। इस प्रकार 3 संख्याओं का गुणा ऊर्ध्व तिर्यक विधि से करने पर 123 में 112 का गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 13,776। अब देखते हैं कि हमारा हल सही है या गलत। तो बीजांक विधि के द्वारा इसकी जांच करना। तो गुणक का बीजांक 3 और 2 5 और 1 6। इसका बीजांक प्राप्त हो 2 और 1 3 और 1 4। तो 6 चौक 24। तो 24 का बीजांक प्राप्त होगा 6। तो हमारे उत्तर का बीजांक निकालते हैं। 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 का बीजांक हो गया 2, 2 और 7 9, छोड़ दो बचा 6, अर्थात हमारा हल सही है। तो मित्रों हमने भी यहाँ 2 उदाहरण समझे, 2 अंकों की संख्याओं का, 3 अंकों की संख्याओं का। अब हम देखते हैं 4 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। तो हमारा तरीका वही है, पहले ऊर्ध्व। तो ऊर्ध्व में देखते हैं हम ये वाली विधि। अब यहां देखते हैं तो 2 4 और 4 8, अर्थात हमारा उत्तर या तो 8 अंक में प्राप्त होगा या 7 अंक में। हमें एक कम करके और 7 क्रियाएं हमें यहां पर करना है। तो पहली क्रिया 3 दूनी 6 हमें प्राप्त हुआ। दूसरा हम देखते हैं ये वाली स्टेप। तो इसमें क्या होगा, पहले हम करेंगे 3 और 1 का गुणा। तो 3 गुणित 1 धन 2 गुणित 2, 3 धन 4। तो 4 और 3 7। तो दूसरी स्थिति में प्राप्त हुआ हमें 7। आगे हम देखते हैं तीसरी स्टेप, ये वाली। तो हम देखते हैं 2 का गुणा इस 2 में, अर्थात 2 गुणित 2, फिर 2 गुणित 3, फिर 2 गुणित 1। तो यहां बन गया हमारा 4, यहां बन गया 6 और यहां बन गया 2। 6 4 10 और 2 12। तो हमें यहां प्राप्त हुआ 12। तो 12 के आ गए 2। हमारा हासिल बचा 1। अब इसके बाद हमें ये वाली क्रिया करना है। तो इसका गुणा 2 का गुणा इसमें, तो 2 गुणित 1, फिर इस 3 का 3 में, 3 गुणित 3, फिर धन, फिर 2 गुणित 2 धन, फिर 2 गुणित 1, अर्थात 2 धन 9 धन 4 धन 2। तो अपन यहां जोड़ते हैं। तो 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 2 16, और एक हमारे पास 9, 2 और 9 11, 11 और 4 15 16 और 17 आएगा यहाँ पर। 2 9 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, और एक हमारा हासिल का 18। तो 18 के हम यहाँ आ जाएंगे हमारे पास 8। अब देखो हम यहां से प्रारंभ करके यहां तक पहुंच गए। अब पीछे की एक संख्या हम छोड़ देंगे, फिर हमारी स्थिति बनेगी ये वाली।
तो हम यहाँ से देखते हैं, इनको छोड़ना अब यहाँ से 1 और 1 का गुणा, 1 गुणित 1, फिर 3 और 2 का गुणा, 3 गुणित 2, फिर 2 और 2 का, 2 गुणित 2। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर 6 आ गए, यहाँ पर 4 आ गए। तो 6 4 10 और 1 11, और एक हासिल का अपने पास था तो यहाँ हो गए 12, 12 के 2 हो गए, हासिल लगा 1। इस प्रकार से हम अगली स्टेप आती है हमारी। अब यहाँ आने के बाद एक और छोड़ देंगे, 2 हमारी छूट गए, अब इसका इसमें, तो ये वाली स्टेप 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 1 हासिल 9 हमारे पास हो गए। अब ऊर्ध्व ये वाली स्थिति 3 एकम 3। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर प्राप्त होते हैं 39,28,276। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, तो इसे देखिए और इस प्रकार की अन्य संख्याओं को लिख करके आप अभ्यास कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।